आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है, एक राज में राजा राज करता था। उसके राज में एक समझदार जज थे जो झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उसकी पैनी आंखों से नहीं बच पाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन राजा ने भेष बदलकर खुद जज की परीक्षा लेने के लिए सोची। वो घोड़े पर सवार होकर जज के शहर की ओर चले। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखा। राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने राजा से विनती की, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे अगले चौक तक छोड़ दे। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बैठाया। शहर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने को कहा। भिखारी ने कहा, तुम उतरो, यह घोड़ा तो मेरा है। भिखारी ने दावा किया। देखते देखते वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घोड़ा किसका है, इसका निर्णय जज साहब ही करेंगे, लोगों ने कहा। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा थी। जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों उस महिला के अपनी अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो और कल आओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली की पेशगी हुई। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े थे और तेली के हाथ तेल से सने थे। कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी। दोनों पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचा और कहा, पैसों की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। अंत में जज ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आओ। जज के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का बड़ा हुजूम जमा हुआ। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। यह महिला आपकी पत्नी है, आप इन्हें ले जा सकते हैं, जज ने लेखक से कहा। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। उसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, लो, यह पैसा की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़े की सजा सुनाई। अंत में जज ने राजा और भिखारी को बुलाया। क्या तुम 20 घोड़ों में से अपने घोड़ों को पहचान पाओगे? उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके जज दोनों को अस्तबल में ले गए। दोनों ने घोड़े को सही सही पहचाना। कुछ देर गहरे सोच विचार के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने भिखारी को 50 कोड़े की सजा सुना दी। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं? राजा ने कहा, जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे? काफी आसान था, जज साहब ने मुस्कुराते हुए बोले। सुबह सुबह मैंने महिला से दवात में स्याही भरने को कहा। महिला ने इस काम को बड़े करीने अंदाज में किया। इससे मुझे लगा कि वह लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसों की थैली वाली बात है, मैंने सोते वक्त सिक्कों को एक पानी के बर्तन में डाल दिया। सुबह देखा तो पानी में कोई तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता। इससे लगा कि पैसे कसाई के होंगे। घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं आप दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करने नहीं ले गया था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया और गर्दन आपकी ओर घुमाई, और भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई। इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि आप ही इस घोड़े के मालिक होंगे। फिर राजा ने जज से कहा,
कि मैं इस राज का राजा हूँ। मैंने आपके इंसाफ की बहुत तारीफ सुनी थी, मैं उसी की पुष्टि के लिए आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप जो मुझसे पुरस्कार मांगेंगे वो आपको मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, जज ने नम्रता पूर्वक कहा। राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक पंडित था। उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। वो हर समय पंडित जी से लड़ती झगड़ती रहती थी। पंडित जी बहुत दुखी हो गए। उसको लगा कि जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया गया हो। वह सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था। पंडित की पत्नी से सारा गांव थर थर कांपता था। लोग कहते थे कि उसका नाम सुनते ही देवता तक कांपने लगते हैं। हम क्या चीज हैं। पंडिताइन रोजाना पंडित को गाली गलौज से अच्छी खासी पूजा करती थी। पंडित जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे, चुपचाप रहते थे। आखिर में पंडित जी ने थक हार कर अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह घर से निकलकर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इतने में उसे गहरी नींद आ गई। उस वृक्ष पर एक भूत रहता था। आने जाने वालों को डराता था और कभी कभी आने जाने वालों के साथ मस्खरी करके उसका मजाक भी उड़ाता था। पंडित को वहां सोए हुए देखकर उसके मन में एक शरारत आई। वह धीरे से वृक्ष से नीचे उतरा और पंडित के सिर पर हल्की सी चोट मारी। पंडित घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह डर के मारे कांप रहा था। भय से उसके मुंह से अचानक अपनी पत्नी का नाम त्रिशूला निकला। त्रिशूला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। वह सामने आकर पंडित के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पंडित जी, मुझे त्रिशूला से बचाओ। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जो भी कहोगे वही करूंगा। पंडित ने उस भूत से पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना क्यों डरते हो। भूत बोला, पंडित जी पूछो मत। इससे पहले मैं एक पंडित की बस्ती में रहता था। उसी गांव में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम त्रिशूला था वो भी रहती थी। उससे सारा गांव थर 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 कांपता था। वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि तालाब के किनारे एक बार मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। वह तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। वह कपड़े धोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी। उसने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में आ गया। उसकी भी शादी हो गई, परंतु यह का वो भी शादी करके उसी गांव में आ गई। एक बार फिर मैं गलती से उसके घर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। भीतर से मुसहर लेकर आ गई और मुझे मुसहर से पीटने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा। अब मैं इस सुनसान जंगल में रहता हूँ। कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। कृपा करके आप मुझे उससे बचाइए। भूत की बात सुनकर पंडित को संतुष्टि हो गई। पंडित ने सोचा, लोग भूत से डरते हैं, परंतु यहाँ पर तो भूत भी मेरी पत्नी से डरती है। कितनी बहादुर है मेरी पत्नी। पंडित ने मन ही मन विचार किया। भूत ने पंडित जी को बताया कि इस पेड़ के नीचे खजाना है, आप यह खजाना ले जाओ, परंतु त्रिशूला को मेरा पता मत बताना। पंडित ने धन निकाला, गठरी बांधकर सिर पर रखी और घर की ओर लौट गया। यह देखकर पंडिताइन बहुत खुश हो गई। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब पंडिताइन ने भी पंडित को डांटना और उसके साथ झगड़ना छोड़ दिया, क्योंकि पंडित ने इतना धन लाया था तो खुशी खुशी तो रहेगी। अगर पति धन कमा कर लाए तो पत्नी तो बिगड़ी हुई पत्नी भी सुधर जाती है। हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। हाँ, कहानी होती है समाप्त।